दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि तुमने देख पा रहे हैं, आपके बीच में फिर एक बार उपस्थित है सफल बैच की अगली श्रृंखला। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम आपके बीच में कंप्यूटर के एक एक चैप्टर को हम फिनिश करने का प्रयास कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी क्या है, बिल्कुल इस वीडियो में हम डिटेल से इस चीज़ को जानने वाले हैं। चैप्टर छोटा है, हालांकि अगर देखा जाए चैप्टर तो बहुत छोटा है। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहा जा रहा है एक ही वीडियो में समाप्त, और नीचे उसके देखिए सारी चीज़ें दी गई है कंप्यूटर। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर शॉर्ट नोट्स, मॉडल पेपर व प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए उपलब्ध है सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये में। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क जरूर करिएगा। आप सभी के लिए बेहतरीन सी बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड की जा रही है शॉर्ट नोट्स के साथ, ठीक है। बाकी आपको पता है लगातार और भी जो सब्जेक्ट हैं उसकी क्लासें अब आपको जो है प्रोवाइड होना शुरू हो रही हैं। हालांकि कुछ क्लासें आपकी डिस्टर्ब चल रही थी, मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, डायरेक्ट एडमिशन। चूँकि आप सभी के कॉल्स आ रहे थे भैया, तो मुझे मजबूरन डायरेक्ट एडमिशन के ऊपर कार्य करना पड़ा और फाइनली हम सफल भी हुए, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन फिर करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, आपके बीच में चैप्टर 10 की शुरुआत है। चैप्टर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी। आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी है क्या चीज़, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो इसके अंतर्गत कहा जा रहा है, देखिए, विंडोज़ परिचालन प्रणाली। यहाँ आप देख लीजिएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ नेटवर्किंग के लिए हुआ है। विंडोज़ 95, 98 इत्यादि की खोज इसी श्रृंखला के चरण में है, ठीक है। यानी विंडोज जो 95 है और 98 है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी के तहत ही इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। चलिए आगे, हाँ, इस श्रृंखला के चरण हैं। आगे कहा जा रहा है विंडोज़ परिवार की श्रृंखला में विंडोज़ एक्सपी नवीन है, ठीक है। यह विंडोज़ 2000, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप 2000 और कर लीजिएगा, ठीक है। 2000 की अवधारणा एवं प्रणाली पर ही आधारित है, किंतु उससे अधिक स्थायित्व, सुरक्षा एवं समृद्धि गुणों से युक्त है। अधिक समूह होने के कारण डेस्कटॉप को व्यवस्थित करने में उपयोगी है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी, ठीक है। अब यहाँ तक की चीज़ें तो हो गई। देखिए, कभी कभी शॉर्ट नोट्स आपसे डायरेक्टली इसी पर पूछ लेता है, ठीक है। विंडोज़ एक्सपी स्क्रीन पर जो है विंडोज़ एक्सपी जो होता है वो स्क्रीन पर उपलब्ध डेस्क होती है, ठीक है, जिसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन भी कह सकते हैं, ठीक है। विभिन्न डॉक्यूमेंट्स फाइलों के रूप में भी डेस्कटॉप पर जो है आयताकार बॉक्स में होती हैं, जिन्हें हम विंडोज़ कहा जाता है। ऐसी सी सारी चीज़ें आती रहती हैं, बट आपके लिए हमने इस चैप्टर में उसी चीज़ों को समाहित किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, उसके नीचे देखिए कहा जा रहा है विंडोज़ एक्सपी की आवश्यकता क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी की आवश्यकता हमारे लिए क्यों पड़ी, ये भी सवाल उठता जरूर है, ठीक है। नीड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी, मैंने इंग्लिश वर्ड नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है वर्तमान में इंटरनेट के युग में तीव्र गति वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की अत्यंत आवश्यकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने विधिवत तरीके से आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपने उसे समझा होगा, ठीक है। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे, और ये जो चल रहा है चैप्टर नंबर 10 ये भी आप नहीं जान पाएंगे। तो पहले आप चैप्टर नंबर 9 को देखिए, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 को कवर करिए, ठीक है।
आवश्यकता है औसत रूप से विंडोज एक्सपी विंडोज 2000 से 34%, विंडोज 98 एवं 27% अधिक तेज है। इसकी रफ्तार में सुधार एप्लीकेशन के होते समय साधनों के प्रबंध द्वारा स्पष्ट होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप इन्हें समझिएगा। कहा जा रहा है वर्तमान में इंटरनेट के युग में तीव्र गति वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। औसत रूप से विंडोज एक्सपी विंडोज 2000 से जो है 34%, विंडोज 98 से 27% अधिक तेज है। इसकी रफ्तार में सुधार एप्लीकेशन के होते समय जो है और साधनों का प्रबंध द्वारा स्पष्ट होता है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट का निशान तो आपने देखा ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का निशान कैसे होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। सॉरी, ये चीज़ें आप काट दीजिए, हम थोड़ा सा बना के आपको दिखाएंगे। ये इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से ये आयताकार में होता है। ऐसे ऐसे चार इधर भी बने होते हैं। ठीक है, और चार इधर भी इस तरह से बने होते हैं। ये आयताकार आपका होता है, चार होते हैं, आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ विंडोज एक्सपी का क्या महत्व है, आपने इन चीज़ों को देख लिया। अब देखिए, ये कंप्यूटर है, थोड़ा सा आपको टफ शब्द आ रहे होंगे। ठीक है, टफेस्ट शब्द को आप अच्छी तरह से कंठस्थ करिएगा। हालांकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपके चैप्टर में है और चैप्टर बना हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा भी उद्देश्य होता है कि हर एक चैप्टर को हम कवर करें। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए विंडोज एक्सपी का क्या महत्व है। अभी इस पर भी और भी जो आपके क्वेश्चंस बन सकेंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, विंडोज एक्सपी के महत्व को अगर हम देखें तो विंडोज एक्सपी एक ऐसा साधन है, सिस्टम है जो सीखने में बहुत ही सरल और प्रयोग करने में सहज है। ठीक है, इसमें एक प्रोग्राम का कार्य करना सीखने से दूसरे प्रोग्राम को सीखना आसान हो जाता है। विंडोज एक्सपी को, यहाँ से इतना तो हो गया, आगे आप सुनिएगा। विंडोज एक्सपी को सीखने तथा इसे प्रयोग करने के लिए विंडोज एक्सपी में एक और ऑनलाइन सहायता या कहा जाए ऑनलाइन हेल्प सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा द्वारा इस सुविधा द्वारा जो सभी सहायता सामग्रियों को जो है तक जाया जा सकता है और अपने इच्छित विषय, ठीक है, यानी इच्छित टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक संभव जानकारी ले जा सकते हैं। ठीक है, किसके, विंडोज एक्सपी के महत्व के तहत, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अगला आपके बीच में देखिए और भी चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही हैं। ये दो ही पेज में मैंने लिख ही रखा है, चूँकि बिल्कुल शॉर्ट था इसलिए हमने बहुत शॉर्ट आपके बीच में दिया है। आगे कहा जा रहा है, अच्छा यहाँ देखिए वो लिखा भी गया है जो मैंने आपको ओरल तरीके से बताया। विंडोज एक्सपी को सीखने तथा उसे प्रयोग करने के लिए विंडोज एक्सपी में एक ही ऑनलाइन सहायता सुविधा उपलब्ध होती है। इस सुविधा द्वारा सभी सहायता सामग्रियों तक ले जाया जा सकता है। अपने इच्छित विषय या टॉपिक के बारे में अधिक से अधिक संभव जानकारियाँ ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। और विंडोज एक्सपी की विशेषताएं क्या होती हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा आप नोट करिएगा। मैंने विंडोज एक्सपी की जो विशेषताएं हैं मैंने वो नहीं लिखा है, क्योंकि कभी ये पूछा नहीं गया है। आज तक का ये अच्छा खासा रिकॉर्ड है कि चैप्टर नंबर 10 से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन विंडोज एक्सपी की विशेषताएं कभी नहीं पूछी गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप पहला लिखेंगे आधुनिक इंटरफेस। ठीक है, आधुनिक इंटरफेस, इसके अंतर्गत आप समझिएगा विंडोज एक्सपी, ठीक है, अब प्रयोग करने में जो है कहीं अधिक सरल हो गए हैं। कौन, जो विंडोज एक्सपी है, अब जो प्रयोग करने में धीरे धीरे वो सरल हो गए हैं। इसमें टास्क बार तथा स्टार्ट बटन शामिल किए गए हैं, है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार टास्क बार क्या है और स्टार्ट बटन क्या है, हम इसे आगे आपको बताएंगे। आगे कहा जा रहा है जिसकी सहायता से कोई भी प्रोग्राम कभी भी चलाया जा सकता है, दस्तावेज़ों तथा फाइलों को जो है ढूंढ सकते हैं तथा उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इस विंडोज़ में माउस के दोनों बटन का उपयोग किया जाता है ना। ये पहला आपका है। दूसरा लिखेंगे फाइल का नाम हो गया, फाइल का नाम भी आप लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे जो है 32 बिट जो है पूर्ण मल्टीटास्किंग के बारे में, हालांकि ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप दूसरा लिखिएगा जो है 32 बिट पूर्ण मल्टीटास्किंग। विंडोज़ एक्सपी
जो है सभी 32 बिट प्रोग्रामों के लिए पूर्ण मल्टीटास्किंग या कह सकते हैं जो है प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग का उपयोग करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने कई प्रोग्रामों को एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा सरलता से चलाया जा सकता तथा कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। कौन? आपका जो विंडोज़ एक्सपी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक की चीज़ें हो गई। आगे हम आपको जो है बताएंगे। टूल बार आपके बीच में आ रहा है, ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। चलिए ये देखिए आपके बीच में आप कुछ शॉर्ट नोट्स यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स से देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, चैप्टर नंबर 10 आपका चल रहा है। चैप्टर नंबर 10 ऊपर मैंने जो चीज़ें बताया आप छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ जो शॉर्ट नोट्स है आपके लिए महत्वपूर्ण है। टूल बार पर कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने टूल बार को आपको अच्छी तरह से देख लीजिए, नोट्स में मैंने लिख रखा है। कहा जा रहा आखिरकार टूल बार है क्या चीज़? अधिकांश विंडोज़ आधारित प्रोग्रामों में टूल बार की सुविधा रहती है। टूल बार वास्तव में बटनों का एक संग्रह होता है। आपसे अगर पूछा जाए, कोई पूछ ले एकाएक कि भैया ये टूल बार है क्या, मैं मानता हूँ कि आप टूल बार पढ़ रहे हैं। टूल बार कोई भी एकाएक पूछ लेगा कि आप पूछ लिया कि टूल बार है क्या चीज़, तो आप एक शब्द में सीधे सीधे कहेंगे टूल बार वास्तव में अगर देखा जाए तो बटनों का एक संग्रह होता है, जिनके द्वारा कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। इनमें से किसी बटन को क्लिक करने पर उसमें या उससे संबंधित क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जैसे प्रिंटर के प्रतीक चिन्ह वाले बटन को क्लिक करने पर संबंधित दस्तावेज छप जाता है। अगर कहा जाए टूल बार आखिर है क्या चीज़, तो आप कह सकते हैं टूल बार जो होता है वो प्रिंटर का एक दस्तावेज ही होता है। अभी प्रिंटर पर एक बटन होती है, उसी को आप क्लिक करें तो फटाक से आपकी जो चीज़ें हैं वो छप जाती हैं। तो आप कहीं ना कहीं प्रिंटर को आप टूल बार कह सकते हैं। थोड़ा सा एक बार फिर से आप ध्यान देंगे, अगर कहा जाए तो अधिकांश विंडोज़ जो है आधारित प्रोग्रामों का टूल बार एक सुविधा रहती है। टूल बार वास्तव में बटनों का एक संग्रह होता है, जिनके द्वारा कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। इनमें से जो है किसी जिनके बटन के क्लिक करने पर उसमें संबंधित जो क्रिया है वो प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे अभी आपका प्रिंटर ही है, आप किसी चीज़ को प्रिंट करना है, एक बटन होती है, उसी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तत्काल वो क्रिया करना शुरू कर देगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ कही जा रही हैं। आगे यहाँ प्रिंटर के प्रतीक चिन्ह वाले बटन को क्लिक करने पर संबंधित दस्तावेज छप जाता है। डेस्कटॉप आइकन्स क्या है, आप इसे भी देख लीजिए। अगर डेस्कटॉप आइकन के तहत कहें तो जितने भी पद डेस्कटॉप पर जो है कहा जा रहा है, डेस्कटॉप आइकन को आप देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी पद डेस्कटॉप आइकन पर दिखाई देते हैं वो आइकन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जितने भी पद हों अगर वो डेस्कटॉप आइकन पर या डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे हैं तो वो आपके आइकन्स कहलाएंगे। और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करता है। डेस्कटॉप में प्रत्येक वस्तु अथवा अव्यय एक छोटे चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती है, जिससे नीचे उस वस्तु का नाम भी लिखा होता है। नाम सहित इस चित्र को उस प्रतीक चिन्ह का आइकन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आइकन को व्यवस्थित करने के लिए लेफ्ट क्लिक द्वारा जो ऑप्शन चॉइस करने का भी ऑप्शंस दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक आता है क्लॉक आती है इसी के अंतर्गत। ठीक है, क्लॉक वर्तमान समय में हम समय को देखते हैं। अब इसी के अंतर्गत मैंने नोट्स में तो नहीं लिख रखा है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार विंडोज़ क्या होता है। तो विंडो के बारे में भी आप जान लीजिए। एक विंडो स्क्रीन पर एक आयताकार क्षेत्र है जो विंडो फ्रेम से घिरा होता है। ठीक है, आगे घिरा है वह जिनके शीर्ष पर टाइटल होता है। जब एक विंडो को एप्लीकेशन खोलते हैं तो इसकी अपने विंडो पर प्रदर्शित होता है, इसके बाद जो एप्लीकेशन आएंगे वह दूसरे विंडो पर प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। और भी चीज़ें हैं अगर कहा जाए तो आप स्क्रॉल बार के बारे में भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। हम आपको स्क्रॉल बार के बारे में अगर बताएं तो स्क्रॉल बार आपका दो प्रकार का होता है। पहला है ऊर्ध्वाधर या आप कह सकते हैं वर्टिकल, अगला है क्षैतिज जिसे हम जो है हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार जो है आप हेडिंग डाल लीजिएगा स्क्रॉल बार। ठीक है, आगे कहें हॉरिजॉन्टल के बाद ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग
जो है सूचनाओं के ऊपर से नीचे की ओर करते हैं। ठीक है, आगे और भी चीज़ें देख सकते हैं, हालांकि और भी चीज़ें आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया उतना आपके लिए चैप्टर नंबर 10th में सफिशिएंट है। ठीक है, हालांकि वीडियो बहुत छोटा है, 15 मिनट का वीडियो है। बाकी मैंने जो लास्ट में 2 बताया है, एक आपका है यहाँ देख लीजिए टूल बार हो गया, और अगला है डेस्कटॉप आइकन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।